शांति। आज फिर से हम असीम आनंद की ओर नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ गए हैं, जिसमें सुरेश ओबरॉय जी पूछते हैं तो हमें भावनात्मक रूप से स्वस्थ कैसे होना चाहिए। सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, यह समझना बहुत महत्व रखता है कि यह हमारे जीवन का एक ऐसा पहलू है जिसे हम आज तक अनदेखा ही करते आए हैं, जिसके लिए हम सोचते आए हैं कि यह अपने आप ही घटित होगा, जिसके बारे में हमारी धारणा थी कि इसका ध्यान तो दूसरे लोग रखेंगे। हम हमेशा यही सोचते थे हमें दूसरों को खुश करना है और वो मुझे खुश करेंगे। सुरेश ओबरॉय जी, हम अक्सर लोगों को यह कहते सुनते हैं, जब मेरा विवाह होगा तभी मुझे खुशी मिलेगी। मैं तो अपनी माँ, बहनों और भाइयों से तंग आ गया हूँ। फिर पता चलता है कि वे अपने विवाह के बाद भी खुश नहीं रह पाते और वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसी वजह से यह प्रश्न उठता है, हम लगभग हर परिस्थिति में भावनात्मक रूप से संतुलित, स्थिर व प्रसन्न बने रहने के लिए क्या और कैसे करें। सिस्टर शिवानी जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने वैवाहिक संबंध से प्रसन्न नहीं होते और अपने विवाह से बाहर संबंध बनाना चाहते हैं। सुरेश ओबरॉय जी, फिर वे उस संबंध को भी तोड़ देते हैं और किसी तीसरे संबंध की शरण लेते हैं। सिस्टर शिवानी जी, क्योंकि हमें लगता है कि हमें किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ही प्रसन्नता मिल सकती है, इसलिए हम लगातार तलाश करते चले जाते हैं। सुरेश ओबरॉय जी, तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रसन्नता को किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में, किसी भी बाहरी साधन से नहीं पाया जा सकता। हम सभी गलत दिशा में ही कार्य करते आ रहे हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, समाज सेवा करते हैं, खरीदारी करते हैं, फिल्में देखते हैं, दावतों में शामिल होते हैं और शराब का सेवन करते हैं। बस हम किसी भी तरह अपने लिए खुशी चाहते हैं। अब हमें थोड़े अलग तरीके से काम करना होगा। सिस्टर शिवानी जी, जब भी हम अपने मन को किसी और चीज पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में जो भी चल रहा था वह कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। मान लेते हैं कि आपके दांत में दर्द हो रहा है, आप एक मूवी देखने लगते हैं, जल्द ही आप अपना दर्द भूल जाते हैं। जब आप टीवी बंद करते हैं तो आपके दांत में फिर से दर्द होने लगता है। क्या हुआ? क्या इसका मतलब है कि दांत ठीक हो गया था, अब फिर से दर्द होने लगा? नहीं, दर्द तो पहले से ही था, पर मन को दूसरी जगह लगा दिया गया। आपके दांत में दर्द है और आपको दर्द के बारे में पता है। दर्द के बारे में किसे पता है? मन को पता है। फिर आप अपने मन को कहीं और ले जाते हैं, उसे बातों में लगा देते हैं, खरीदारी पर ले जाते हैं या कोई टीवी कार्यक्रम दिखाने बैठा देते हैं। आपको लगता है कि दर्द ठीक हो गया, ऐसा नहीं है, बस आपको उस दर्द का एहसास नहीं हो रहा। फिर टीवी बंद होते ही और आपका दर्द फिर से उभर आता है या फिर से महसूस होने लगता है। यह तो शारीरिक पीड़ा की बात हुई। भावनात्मक पीड़ा के साथ भी यही होता है। सारा दिन बहुत काम रहा, आप तनाव और उद्वेग से घिरे रहे, फिर आप खुद से कहते हैं चलो कोई मूवी देख आएं, चलो अवकाश मनाने चले, मतलब छुट्टी मनाने चले, या यहाँ से छुट्टी लेकर कहीं बाहर 15 दिन बिताकर आते हैं। सुरेश ओबरॉय जी, क्या हम इसे तनाव से भागना कहेंगे? सिस्टर शिवानी जी, नहीं, हम केवल अपने मन को बहलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सुरेश ओबरॉय जी, क्या हम इसे अस्थायी प्रसन्नता कहेंगे? सिस्टर शिवानी जी, नहीं, यह अस्थायी प्रसन्नता नहीं है। हम अपने मन को कुछ देर के लिए सच्चाई से दूर ले जा रहे हैं। यह प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि हम कुछ देर बाद दोबारा इसके पास ही लौटेंगे। अगर हमारे मन के तनाव का समाधान हो जाता है तो हम इसे प्रसन्नता का नाम दे सकते थे। हमारा दांत ठीक तो नहीं हुआ, बस हम उस दर्द के एहसास से कुछ समय के लिए दूर हो गए। सुरेश ओबरॉय जी, तो हम अवकाश या पिकनिक मनाने या मूवी वगैरह देखने के लिए क्यों जाते हैं? सिस्टर शिवानी जी, यह एक बदलाव है, यह एक मनोरंजन है, यह हमें हमारी दिनचर्या से थोड़ा अलग ले जाता है, इसलिए अच्छा लगता है। सुरेश ओबरॉय जी, सिस्टर शिवानी जी, कृपया हमें ध्यान के विषय में थोड़ी जानकारी दें, ताकि हम भी 24 घंटे प्रसन्नता का अनुभव करते हुए प्रसन्नता को पाने के लिए कम से कम किसी दूसरे पर आश्रित या निर्भर न रहें। सिस्टर शिवानी जी, हमें अपने विचारों के लिए सजग रहना चाहिए और यह ध्यान देना चाहिए कि प्रसन्नता या आनंद की तलाश में हमारा मन कहीं और भटक ना जाए।
हम बार बार भटकते हुए मन का दमन करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें प्रसन्नता मिलेगी। जिस क्षण यह व्यवधान हटेगा, हमारा सजग मन भी उसी स्थान पर वापस आ जाएगा और संभवतः इसे पहले से अधिक पीड़ा का अनुभव होगा। तो हमें स्वयं भार लेना होगा। यह कोई हल नहीं है। हम केवल समस्या से दूर भागने की चेष्टा कर रहे हैं, परंतु हम कितने समय तक इससे दूर जा सकते हैं? हम कितने समय तक छुट्टियां मना सकते हैं? आखिरकार हमें काम पर लौटना ही होगा। विश्रांत भाव से इन विचारों पर मगन करें। अब अपने भीतर झांकिए। कल काम पर जाने के बाद मेरे हालात चाहे जो भी हों, मैं किसी को भी दोष नहीं दूंगा। मैं अपनी भावनाओं के लिए आज के बाद किसी दूसरे को जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं ही तो इनका सर्जक हूँ, मैं ही इनकी रचना कर रहा हूँ। जो ही मेरा मन यह कहे कि यह सब उनके कारण हो रहा है, मुझे उसी समय अपने पर रोक लगाते हुए अपनी ओर देखना होगा। क्या मेरे पास किसी और तरीके से प्रतिक्रिया देने का विकल्प है? मेरा स्वभाव क्या है? मेरा व्यक्तित्व क्या है? इसे दूसरे व्यक्तित्वों के व्यवहारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। भले ही मेरे आसपास कुछ भी क्यों ना घटता रहे, मुझसे मेरी ही खूबियां आलोकित होंगी। इसे ही अपना उत्तरदायित्व लेना कहते हैं। ओम शांति, ओम शांति। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। कल फिर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और जल्दी जल्दी हम अपनी सिस्टर शिवानी जी की और बुक्स भी पढ़ें इस बुक्स के साथ साथ। ओम शांति।